नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। जशपुर के बगिया में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए। वो बगिया मिडिल स्कूल के बच्चों के बीच क्लास में पहुंचे। आपको बता दें कि पढ़ाई लिखाई की बातों के बीच उन्होंने संस्कृत के श्लोक काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम को पढ़कर कहा कि आदर्श विद्यार्थी में 5 गुण होने आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री साय ने बच्चों को बताया कि वो भी बगिया के इसी स्कूल में पढ़े हैं। तब यहाँ प्राइमरी तक की कक्षाएं लगती थी, छत खपरेल की थी और हम जमीन पर बैठकर पढ़ा करते थे। हफ्ते में एक दिन सभी बच्चे अपने अपने घरों से गोबर लाकर यहाँ की लिपाई किया करते थे। अब तो स्कूल पक्के बन गए हैं, यहाँ कुर्सी टेबल भी लग गई हैं, शिक्षक भी पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ें, खूब मेहनत करें, अपने समय का सदुपयोग करें और ऊंचा मुकाम हासिल करें। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नवा रायपुर में आयोजित ये शाम डॉक्टर्स के जज्बे के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के 35 चिकित्सा विशेषज्ञों और इसके साथ ही डॉक्टर्स को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज यहां सम्मानित हो रहे डॉक्टर्स को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता है, वो अपनी काबिलियत और अथक परिश्रम से लोगों की जान बचाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में मौजूदगी मेरे लिए गौरव का क्षण है। राज्य में मैं जिस विभाग का प्रभार संभाल रहा हूं उसके कर्णधार के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय यहां मात्र एक ही मेडिकल कॉलेज था। आज प्रदेश में एम्स सहित 11 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी क्षेत्र के अस्पतालों का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर के धनेली स्थित रावतपुर सरकार विश्वविद्यालय में सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव और स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और इसके साथ ही इंडो नेपाल यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री साहब ने कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ और भारत में पिछले 7 वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ ही संस्कार और आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही भारत पूरी दुनिया को ये चीजें देता आया है, जिसमें चिकित्सा, विज्ञान, वेद, आध्यात्म जैसी चीजें भारत ने दुनिया को दी हैं। हमारी संस्कृति और कल्पना इतनी व्यापक है कि वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हुए हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को बीजेपी की साजिश करार दिया। सुशील आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ का तथाकथित शराब घोटाला, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया है, वो तो उनकी सरकार की साजिश थी। बीजेपी और ईडी ने मिलकर इस तथाकथित घोटाले की पटकथा लिखी थी। इस शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजनीतिक विद्वेष की वजह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर फिर से एफआईआर दर्ज की। वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है वो लगातार शराब घोटाला कर रही है। शराब की खरीदी से बिक्री तक में घोटाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री में साहस है तो इसकी जांच करा लें, पता लग जाएगा कितना घोटाला हो रहा है।
उधर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने राजनांदगांव कलेक्टोरेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक ने उपस्थित होकर महिलाओं की समस्याओं को सुना। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग राजनांदगांव में 26 प्राप्त आवेदनों की सुनवाई के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और दोनों पक्षों की को यहाँ समझाइश भी दी। जन सुनवाई को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज महिला आयोग की 256वीं जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। एक प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक बेटी ने माता पिता की संपत्ति बंटवारे की मांग की थी। बुजुर्ग माता पिता के पास 1.5 एकड़ जमीन है और उसके 2 बेटे भी उनसे अलग रहते हैं। ऐसे में उनकी बेटी को समझाया गया कि पुश्तैनी संपत्ति पर माता पिता के जीवित रहते अधिकार नहीं है। बंटवारा करके माता पिता को बेदखल नहीं किया जा सकता है। वहीं उन्होंने नए कानून को लेकर कहा कि नए कानून को अभी समझने में वक्त लगेगा। उधर नारायणपुर में पुलिस ने 5 कथित नक्सलियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। अब मुठभेड़ के बाद शव लेने 80 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जंगल में पुलिस ने 4 निर्दोष लोगों को गोली मार दी। मुठभेड़ में मारे गए 5 कथित नक्सलियों में 4 लोगों के परिजनों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। उधर यातायात पुलिस रायपुर को सोशल मीडिया के माध्यम से नया रायपुर की सड़कों पर लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से बाइक स्टंट करते वीडियो प्राप्त हुआ है, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के संज्ञान में आने पर उक्त बाइकर्स का पता तलाश कर बाइक सहित पकड़ने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश पर उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उक्त बाइकर्स के वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनके घर का पता तलाश किया गया और मौके पर ही बाइक सहित बाइकर्स को भी थाने लाया गया, जहां पूछताछ करने पर बाइकर्स ने अपना नाम मुकेश चंद्राकर बताया। ये दरअसल रावा भाटा में ऑटो पार्ट्स की दुकान में सेल्समैन का कार्य किया करता है। देश भर में T20 वर्ल्ड कप सीजन में इंटरनेशनल स्तर पर सटोरियों ने हजारों करोड़ रुपए का ऑनलाइन सट्टा लगाया। वहीं वर्ल्ड कप खत्म होते ही रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों के खिलाफ विशेष टीम बनाकर पुणे, महाराष्ट्र समेत अलग अलग राज्यों में एंटी क्राइम साइबर सेल की टीम ने कैंप किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिनों के भीतर 9 सटोरियों को भिरफ्तार किया है। इनके पास से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, पासबुक, मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर से संबंध रखने वाले 7 सटोरियों ने वर्ल्ड कप सीजन के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलाने और पुलिस को चकमा देने के लिए पुणे जाकर महादेव सट्टा ऐप और इसके साथ ही अन्ना रेड्डी बैट बुक के जरिए राजधानी में ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। मध्य प्रदेश में 9,000 टीचर समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा का कैलेंडर तैयार कर लिया है। एमपी शासन माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके कैंडिडेट्स भी शामिल हो सकेंगे। एमपी के 9 अन्य विभागों ने भी अपने अपने विभाग में रिक्त पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका शेड्यूल मंडल ने तैयार कर लिया है। मंडल ने इस बात की पुष्टि की है। चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुछ पदों में संख्या बढ़ाई जा सकती है। खास तौर पर पुलिस और वन रक्षक भर्ती की इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में इजाफा किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में जैन मंदिर होने का दावा किया गया था। ये दावा जैन समाज की ओर से किया गया। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई। इसकी वजह याचिका के निर्धारित प्रारूप में नहीं होना बताया गया। इस मामले में अब याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रारूप में फिर से याचिका प्रस्तुत करने की बात कही है। यहां बता दें कि याचिका के माध्यम से भोजशाला में जैन मंदिर होने का दावा किया गया, साथ ही जैन गुरुकुल होने की बात भी कही थी। सुनवाई करीब 2 मिनट चली। कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है, साथ ही याचिका प्रस्तुत करने में हुई देरी की वजह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए याचिका पर आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ एएसआई ने अभी भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। 15 जुलाई तक का समय कोर्ट ने दिया है। इस मामले में इसी महीने की 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। और उधर मुरैना से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कोचिंग में अब बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक को 3 छात्रों ने बाहर बुलाया। जब शिक्षक नहीं आए तो उन्हें खींचकर मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि कुछ दिन पहले कोचिंग में ही छात्रों के 2 गुटों में दरअसल विवाद हुआ था, तो शिक्षक ने एक गुट को कोचिंग से बाहर निकाल दिया था, जिस कारण गुस्साए छात्रों के एक गुट ने शिक्षक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो कोचिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। शिक्षक ने मारपीट के बाद कोतवाली पहुंचकर आवेदन दिया। पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपी छात्रों की तलाश में जुट गई है। उधर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मां बगलामुखी मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। दोनों ने राज्य के लोगों की सुख शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नए लुक को लेकर एक भावुक पोस्ट किया। एक्स पर उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी पोस्ट की है और लिखा है कि लोग कहते हैं मैं अब बाबा के जैसा दिखता हूं, पर मेरे बाबा मुझसे कहीं अच्छे दिखते हैं। उनकी आंखों में वो ज्ञान की चमक, उनके चेहरे पर वो अनुभव की लकीरें, उनकी मुस्कान में वो जीवन का रस, मैं तो बस उनका उभरता हुआ प्रतिबिंब हूं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहने के दौरान बाल और दाढ़ी उन्होंने बढ़ाई। पहली बार उनका ये लुक तब सामने आया था जब वो अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आए थे। उस समय ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हेमंत बिल्कुल शिबू सोरेन की तरह अब दिखने लगे हैं। उधर किसानों को आधुनिक खेती सिखाने और जानकारी देने के लिए अनाज शुद्धता की जानकारी देने के उद्देश्य से बोकारो क्लब में नाबार्ड ने 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में झारखंड के सभी जिलों के किसान शामिल हुए। इस शिविर का उद्घाटन बोकारो के उप विकास आयुक्त और नाबार्ड के डीडीएम ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देते हुए ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए उत्साहित किया है और किसानों के उपजाए गए शुद्ध अनाज को लेकर भी जानकारी दी। डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए ये लाभदायक शिविर है और शिविर के माध्यम से नई तकनीक से खेती और उपजाए अनाज को बाजार में देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ब्रांडेड सामानों की अपेक्षा इन प्रोडक्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ हो सके। वहीं बोकारो में प्री मानसून की बारिश ने सरकार और जनप्रतिनिधियों के दावे को खोखला साबित कर दिया है। सरकार और जनप्रतिनिधि विकास को लेकर लाख दावे करते हों, लेकिन हकीकत गांव में पहुंचकर ही पता चल पाती है। बोकारो के सेक्टर 9 रानी पोखर गांव के ब्राह्मण टोला की सड़क का हाल देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि विकास आखिर कहां हो रहा है।
रानी पोखर पंचायत का ब्राह्मण टोला के लोग सड़क के लिए गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। इस गांव में एक सड़क नहीं बन पाई है। कई वर्षों पूर्व विधायक मद से यहां सड़क जरूर बनी थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुकी है। गांव की इस सड़क में पूरी तरीके से कीचड़ जमा हो चुकी है। आने जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसके लिए विधायक, सांसद और पंचायत प्रतिनिधियों को कोसते हुए अब नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के IMT चौक पर स्कूल ले जा रही वैन के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई है। वैन के अंदर 5 बच्चे थे। वैन चालकों ने सभी बच्चों को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। सभी बच्चों को दूसरी वैन से स्कूल पहुंचाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां स्कूल वैन के भीतर शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक चलते चलते आग लग गई। IMT चौक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों को लेकर ये स्कूल वैन स्कूल लेकर जा रही थी और अचानक इसमें आग लग गई। वैन के अंदर 5 बच्चे थे, लेकिन वैन चालक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत बच्चों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।